लिस्ट में नहीं है तो इनके माता पिता का है तो यहाँ पे भरना है। अब यहाँ से दिए, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो एसआईआर का जो फॉर्म आपको भरना है, जो नाम एसआईआर की 2003 की लिस्ट में है सेम टू सेम वैसा डालना है, आपको उसमें आधार कार्ड से मैच नहीं कराना है। अगर आपका नाम उल्टे सीधा कुछ भी है सेम टू सेम डालना है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर इनका नाम है तो इनका नाम डालना है यहाँ पर, उसके बाद उसका इपिक नंबर अगर है तो डाल दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। और यहाँ पर उनके माता पिता जिसका भी नाम हो वो डालिए, इनके पिता का ही नाम होगा जाहिर है। संबंध क्या है, पिता होगा। जिला डालना है, राज्य का नाम डालना है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की नाम डालना है, और यहाँ पर विधानसभा जो क्षेत्र की संख्या है निर्वाचन क्षेत्र की वो डालना है, भाग संख्या डालना है, क्रम संख्या डालना है। ये चीज़ हो गई। लेकिन अगर आपका नाम 2003 की एसआईआर लिस्ट में नहीं है तो राइट साइड वाला जो कॉलम है वहाँ पर अपने माता पिता दादा दादी जिसका भी डालना हो, मान के चलिए आप अपने पिताजी का डाल रहे हैं तो यहाँ पे नाम डालिए पिताजी का, यहाँ पर अपने दादाजी का नाम डालिए संबंधी में, संबंध में क्या है पिता ही होंगे, जिला जो भी है, राज्य का नाम जो है, क्षेत्र निर्वाचन का नाम जो है, उसकी जो संख्या है, भाग संख्या, क्रम संख्या, ये तीनों आप समझिए, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग संख्या जो होगी, जो एसआईआर जो 2003 का एसआईआर जो फॉर्म होगा उसके राइट साइड में सबसे ऊपर होगी, मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप समझ जाएंगे। सबसे ऊपर होगी, वहां से भाग संख्या ले लीजिए। क्रम संख्या जो एसआईआर नाम जहां आपका रहेगा सबसे पहले क्रम संख्या ही नजर आएगी, उसके बाद मकान नंबर रहेगा, उसके बाद आपका नाम रहेगा। तो ये तीन चीजें आपको बहुत जरूरी भरना है। और जो निर्वाचन क्षेत्र का नाम है, निर्वाचन क्षेत्र की संख्या है, ये आपके गांव के बीएलओ आपको बता देंगे अगर आपको नहीं पता है। यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर कर दीजिए। अगर आपका फॉर्म नहीं है या जो सिग्नेचर करने वाला वो नहीं है तो आप भी अपने अभिभावक के रूप में सिग्नेचर कर सकते हैं। यहाँ बीएलओ की हस्ताक्षर होगी, यानी उनके दस्तखत होगी। ये फॉर्म जैसे आप भरेंगे सेम टू सेम ये भी फॉर्म वही भरना है। दो फॉर्म आपको मिलेगा, एक फॉर्म सिग्नेचर करके बीएलओ अपने पास रख लेगा, दूसरा फॉर्म आपके पास रहेगा। तो ये चीज़ें आपको ज़रूरी भर देनी है। अगर आप नहीं भरेंगे तो आप आने वाले वक्त में मुश्किल में फंस सकते हैं, और ये बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आपका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा। अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ आई है तो हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। अगर ना समझ आया हो तो वो भी बताइएगा। तब तक ख्याल रखिएगा।